तुम्हें बता रहा हूं इस सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में जो कि भला है, जो आपकी परवाह करता है, जो स्वर्गीय पिता है। वो आपको देखता है, आपको जानता है, आपकी मदद करना चाहता, आप तक वो पहले ही पहुंच रहा है। वो कभी बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा आपके लिए भलाई करेगा। वो भला परमेश्वर है, आपका अच्छा स्वर्गीय पिता है। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's you alone desire. You alone. We long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, I long to worship as the deer pants. As the deer panted for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. आप और मैं नए जन्म पाए विश्वासी के नाते बहुत ज्यादा सामर्थी हैं, शैतान जो होना चाहता है उससे बढ़कर। आप और मैं ज्यादा सामर्थी हैं। स्वर्ग में जाने पर नहीं, अभी हम सामर्थी हैं। मैं बताऊं, जिस दिन हम इस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और इसमें काम करने लगेंगे, तब हम ऐसे वंश के लोगों को देखेंगे जो उस दुष्ट के ऊपर विजय में चलते जाएंगे। बहुत से लोगों को उसने मूर्ख बनाया है। शैतान ने बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया है। वो यहां वहां भागते हैं, शैतान को भगाने की कोशिश करती हैं। चिंता करते इस शैतान की, उस शैतान की। ओ, वो शैतान तो बहुत ही मुश्किल है ब्रदर। ओ, ये शैतान तो इस राज्य का उस राज्य का है। राज्य के हिसाब से शैतान बांट लिए हैं, जानते हैं। और कुछ दूसरों से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन यदि ऐसा था तो बहुत समय पहले ही यह चैप्टर खत्म हो चुका है। आज नए जन्म पाए व्यक्ति के रूप में, विश्वासी के रूप में, नई सृष्टि के रूप में
न जन पाए लोगों के रूप में आप और मैं शैतान से तो बहुत ज्यादा सामर्थी हैं। तो उसने क्या किया? वो खुद की ओर देखता है, पाता है कोई सामर्थ्य नहीं, अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी मौका ढूंढता है कि आपको हरा दे। क्यों? क्योंकि वो सोचता है अब आपको भरमा सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है, वो अपने झूठ आपको बता सकता है, और वो आपको बताकर गलत बातों पर विश्वास करने लगा सकता कि आप गलत तरह से सोचने लग जाए और आपको गलत मार्ग में वो चलाने लगे और आपको गड़बड़ी में लेकर आए, आपके विश्वास में, आपके सोच में, आपकी विचारधारा में, कि वो आप पर अधिकार कर सके जबकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। हां, अपने झूठ बताकर वो आप पर अधिकार कर सकता है। जीवन के प्रतिदिन और सामान्य रूप में यही तो हो रहा है, ये सच्चाई है। आमेन। बहुत से लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन आपको मुफ्त में बता रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, केवल यही सच्चाई है। और ये तो सबसे महान सच्चाई जो मैंने सीखी है, और आपको बहुत स्पष्ट होना होगा इस बात के बारे में, संदेह न रखे कि आप नई सृष्टि हैं, आप पूरी तरह से अलग व्यक्ति हैं। और कभी यह न सोचे कि शैतान आपसे बड़ा है। हमेशा सोचे कि शैतान तो ऐसा है जो कि आपके पैरों के नीचे ही है। लेकिन बाइबल यह कहती है कि हमारा युद्ध है, हमारा युद्ध है इस व्यक्ति से। यह ऐसा नहीं कि हम जाकर उससे सीधा लड़ते चले जाए, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वो उस तरह नहीं लड़ता। हमारा युद्ध है कि हम किसी बात पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं, और वो तो हमेशा उसके विरुद्ध में जो हम विश्वास करते। देखिए, वो चाहता है कि हमसे वचन दूर कर दे, वो हमसे वचन चुराना चाहता है, और वो चाहता है, वो हमारे विश्वास को नाश करना चाहता है। वो जानता है हमें हराने का यही तरीका है। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 कहता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और बाकी वचन ये कहता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कौन सी विजय संसार पर जय पाती है? हमारा विश्वास। तो जो परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है, लेकिन विश्वास महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास के जय नहीं पाते हैं, क्योंकि विश्वास का संबंध है उस विश्वास से कि आप विश्वास करते हैं कि छुटकारे में आपके लिए पूरा किया गया है। यह हमारा विश्वास है जो हमें जयवंत बनाता है। तो वो जो परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है, यही वो विजय है जो संसार पर जय पाती है, वो है हमारा विश्वास। तो वो विश्वास से डरता है। आप पाएंगे दूसरे लोग बाकी सबसे ज्यादा विश्वास से लड़ते हैं। देखिए, हां, मुझे याद है मैं एक बार किसी शादी में गया था और विश्वास के बारे में मैंने वहां पर प्रचार किया, और तुरंत ही एक प्रचारक ने कहा, विश्वास जरूरी नहीं, प्रेम जरूरी है। मतलब देखिए, सभी के पास प्रेम है, बस प्रेम से भरे हैं, लेकिन वो हारे हुए हैं, जानते हैं। लेकिन बात यह है, मैं नहीं कहता प्रेम जरूरी नहीं, लेकिन बात यह है, लोग नहीं जानते कि क्यों बाइबल विश्वास को महत्व देती है। देखिए, उन्होंने ये वचन कहा यहां इस पहला कुरिन्थियों 13, जहां कहता है विश्वास, आशा, प्रेम, और प्रेम इन सब में बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है, बाकी सबको भूल जाओ। नहीं, बाइबल ये कहती है, देखिए, बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये नहीं कहती कि प्रेम से जीवित रहेगा, ये कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर ये कहता है विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। देखिए, ये आपस में जुड़े हैं, एक को दूर करके दूसरे को ले नहीं सकते हैं कि सफल हो जाएं। आपको इन सारी बातों के संबंध को समझना है, और फिर इसके बाद में इसके महत्व को आपको समझना है। विश्वास तो इतना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं विश्वास पर इतना प्रचार करता हूं। और बात तो यह है कि मसीह लोग विश्वास से इतना ज्यादा लड़ते हैं बाकी सभी बातों से, क्योंकि यही बात है, क्योंकि शैतान इसके पीछे है सामान्य रूप में। क्योंकि यदि आप विश्वास पा लेते हैं तो प्रतिदिन जयवंत के रूप में जिएंगे। विश्वास पर शिक्षा तो इस तरह से है, आपने सुना कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं।
जब वो विश्वास के बारे में सिखाते हैं तो ये नहीं सिखाते आप चर्च में 100 साल तक जाए कभी इसे नहीं सुनेंगे। आप कभी नहीं सुनेंगे कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं इस जीवन में, और यहां तक कि 100 बार जन्म ले तो भी इसे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो विश्वास प्रचार करते हैं, मैं आपको बताऊं कुछ समय के लिए आप वहां पर जाए तो आप इसे सुनने लगेंगे कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं, और यही फर्क है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं खैर भाई हम इसी बाइबल से प्रचार करते हैं और सैम चिलादुरा इसी बाइबल से प्रचार करते हैं। निश्चय ही, लेकिन इसे जैसे देखते हैं उसमें कुछ गलत है। जानते हैं, हम इसे देखते हैं, आप अलग तरह से देखते हैं, मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। कौन सा तरीका सही है, यही बड़ी बात है। यह ऐसा नहीं कि हम उसी बाइबल से प्रचार करते, लेकिन ये हम उसे कैसे समझते हैं। हम इसे कैसे समझते हैं, कैसे इन बातों का अर्थ लगाते हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर का वचन देखते हैं तो यह एक स्पष्ट बात हमें बताता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। शैतान विश्वास से नफरत करता क्योंकि वो जानता है यही तो विजय है। वो है हमारा विश्वास। विश्वास ही विजय है। विश्वास के बिना कोई विजय नहीं, वो जानता है। विश्वासी नहीं जानते हैं लेकिन शैतान जानता है। देखिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विश्वासी नहीं जानते लेकिन शैतान जानता है। जानते हैं, शैतान जो समझता अगर विश्वासी आधा भी समझ ले तो बहुत ही उपयोगी होगा। जानते हैं, शैतान बाइबल को अच्छे से समझता है। वो जानता है कि विश्वास ही विजय है। ये वो विजय है जो संसार पर जय पाती है। मतलब पूरे संसार पर जय पा सकते हैं, सारी बातों पर। संसार में ऐसा कुछ नहीं जिस पर आप जयवंत नहीं हो सकते हैं यदि विश्वास है। यही इसका अर्थ है। ये वो विजय है जो संसार के ऊपर जय प्राप्त करती है। कहिए, संसार पर जय पाती है। मतलब कुछ भी इस संसार में कोई सामर्थ्य नहीं है जो विश्वास की सामर्थ्य से बढ़कर हो। विश्वास की सामर्थ्य संसार में किसी भी बात के ऊपर में जय पाती है, लेकिन यह पाना होगा, विश्वास रखना होगा कि जय पाए हर एक चीज पर जिसका आप सामना करते हैं। कुछ लोग यहां पर इस समय बैठे हैं बड़ी समस्या में। वो तो बहुत ही बड़ी समस्या है। आपका सिर नीचे झुक रहा है उन समस्याओं से। मैं आपको बताऊं, विश्वास ही वो विजय है जो संसार पर जय पाती है। विश्वास ही वो विजय है जिसके कारण आप उन सारी चीजों पर जयवंत होती हैं। विश्वास लेना होगा। हम विश्वास के बारे में कहते हैं और शैतान इससे नफरत करता है और वो इस तरह से काम करता है। वो अपना झूठ फैलाता है। कई साल पहले, लगभग 15 साल पहले, मेरे एक दोस्त वो यूरोप के एक देश में जाकर काम करने लगे जो कि यूरोप का सबसे गरीब देश था। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि कुछ लोग यानी समस्या हो सकती है, लेकिन गरीब यूरोपीय देश था। और वो वहां पर गए, वो दूसरे देश के थे, वहां पर गए। वो धीरे धीरे खुल रहा था। वो पहले एक बंद देश था और कोई भी वहां नहीं जाता था जब तक कि सच में कोई बड़ा व्यक्ति ना हो कि वहां पर जाए। और वहां से बाहर निकलने के लिए भी बड़ा व्यक्ति चाहिए था कि बाहर आए। बहुत बंद था। और वो वहां पर गए जबकि वो बस खुल रहा था। और कहा, सैम विश्वास नहीं कर पाओगे कि किस तरह का झूठ बताया जा रहा है। उनके पास में केवल एक ही चैनल है टीवी पर, बस यही दिखता है, एक चैनल। हर दिन न्यूज पढ़ते हैं जो उन्हें लिख कर दी जाती है। जानते हैं, वो इसे पढ़ते हैं और खबर इस तरह से होती है, दिनों दिन प्रतिदिन वो इसी बात को बढ़ाते जाते हैं कि ये हमारे आसपास के सारे देश, जानते हैं, ये यानी संसार के बाकी सारे देश, लोग भूख के कारण मर रहे हैं। लोग नौकरी के बिना नाश हो रहे हैं, लेकिन हम सुनहरे राज्य का आनंद उठा रहे हैं। और वो बैलगाड़ी पर जाते थे 15 साल पहले। बैलगाड़ी, अभी भी यूरोप में बैलगाड़ी में चल रहे थे, कल्पना कीजिए। और टेलीविजन पर इस तरह से कह रहे थे कि हम पूरे सुनहरे राज्य का आनंद उठा रहे हैं और कोई भी यानी ये सुनहरा राज्य है, कोई दुख नहीं उठाता है। सब लोग अच्छे हैं, सभी के पास में नौकरी है और ये सब। और पूरे संसार में बेरोजगारी है। हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। वो इतने गरीब हैं, वो बहुत कुछ चाहते हैं और गरीब लोग मर रहे हैं। वो नहीं जानते कि क्या करे, लेकिन हम बहुत सी नौकरियां दे रहे हैं। प्रतिदिन 15 साल से यही खबर आती रही है। उन्होंने कहा, इस जगह पर रहना तो बहुत ही दयनीय अवस्था है।
लोगों ने इस पर विश्वास किया क्योंकि उनके पास कोई चुनाव नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देख सकते और कुछ नहीं जान सकते। अगर जानते भी है तो चुप बैठे, नहीं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाती हैं, ताकि ये खबर हर जगह न फैले। अब देखिए, मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैं किसी देश का मूल्यांकन कर रहा हूं, मैं उसमें नहीं, मैं किसी तरह से राजनीति में जुड़ा नहीं हूं, सरकार और इन सारी बातों में मैं संबंध नहीं रखता। मैंने इसलिए बताया कि आपको उदाहरण के रूप में दिखाऊं कैसे अंधकार का राज्य तो परमेश्वर के बारे में झूठ बताता है। शैतान ने परमेश्वर के बारे में झूठ बताया है। उसके पास चैनल है, नाम है झूठ चैनल। और ये केबल और सैटेलाइट के बिना ही आता है, कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। ये तो टेलीविजन के बिना ही सबके पास में आता है। चमत्कारी चैनल है, सबको ये मिलता है। किसी तरह से परमेश्वर के बारे में ये झूठ हर जगह फैल गया है। मुझे कैसे पता? लोगों को देखे प्रभु के बारे में कहते हैं, वो परमेश्वर के बारे में इतना नकारात्मक रवैया रखते हैं, कहते हैं यदि परमेश्वर वहां है तो ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर है तो ये कैसे होता है, परमेश्वर नहीं है, अगर है भी तो वो इतना सामर्थी नहीं है, वो परवाह नहीं करता, वो अच्छा नहीं है, अगर वो अच्छा है तो इतने लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। इस तरह की बातें वो करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें ये झूठ बताया है कि हर कोई विनाश जो होता है, हर एक बर्बादी जो संसार में होती है, गरीबी की हर एक केस और कमी घटी की केस, और इस संसार में जो भी दयनीय बात आप देखते हैं, कुछ भी जो नकारात्मक है, प्रभु से ही है। जैसे मैंने कहा कि एक एयरपोर्ट में अपना एरोप्लेन हैंगर था, ये बोर्ड जिस पर लिखा था कुछ भी, जैसे कि बवंडर, बाढ़ और ऐसे परमेश्वर के दूसरे काम, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। परमेश्वर के ऐसे काम, इंश्योरेंस कंपनी ने इसे वहां पर लिखा था, परमेश्वर के ऐसे कामों के लिए हम जिम्मेदार नहीं। इसका मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी इतने अच्छे हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं। वो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो इतने अच्छे हैं और परमेश्वर ही है जो सारे बुरे काम करता है। परमेश्वर के ऐसे काम, यानी कोई भी विपत्ति आती है तो वो परमेश्वर है, कोई मरता है वो परमेश्वर से है, किसी का पैर टूटा तो परमेश्वर ने तोड़ा, किसी की नौकरी चलेगी तो परमेश्वर ने ये किया। हेलो, क्या आप यहां हैं? तो लोग यही चैनल ज्यादा देखते हैं। इसलिए मैंने चैनल शुरू किया जिसका नाम है गॉड इज गुड। मैं कहता हूं परमेश्वर भला है क्योंकि मैं बता रहा हूं इस सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में जो कि भला है, जो आपकी परवाह करता है, जो स्वर्गीय पिता है। वो आपको देखता है, आपको जानता है, आपकी मदद करना चाहता, आप तक वो पहले ही पहुंच रहा है। वो कभी बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा आपके लिए भलाई करेगा। वो भला परमेश्वर है, आपका अच्छा स्वर्गीय पिता है। मैं ये बताने के लिए यहां हूं। मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं कहता हूं परमेश्वर भला है। भला परमेश्वर जो आज लोगों की मदद करने में दिलचस्पी लेता है, वो आपकी और मेरी मदद करेगा, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी पृष्ठभूमि के हो, कहीं से भी आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप कितने भी नीचे हो, कितने भी ऊंचे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भी जाति के हो, किस वंश या किस भाषा के हो, कोई बात नहीं, वो आपकी मदद करेगा। मैं तो किसी को कभी नहीं निकालूंगा, उसने कहा, जो भी मेरे पास में आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। इसलिए सभी लोग उसके पास आ सकते हैं, हर जगह से उसके पास आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो आ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। यीशु मसीह लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो तो जगत का उद्धार करता है। वो जगत का उद्धार करता है मेरे दोस्तों। तो बहुत से झूठ फैलाए जाते हैं, लोग ये विश्वास करते हैं। तो लोग इस संसार के विचार से भरे हैं, वो तो पहले से ही किसी तरह की प्रेरणा पाए हैं कि ये सब कुछ संसार में किस तरह से होता है, क्यों ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है। संसार उन पर राज्य करता है, वचन उन पर राज्य नहीं करता।
यदि वचन आप पर राज्य करता है तो प्रभु का वचन आप में बना हुआ है। अगर संसार राज्य करता है तो आप सही चैनल नहीं सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं गलत चैनल को। हेलो। जब आपके जीवन में कुछ होता है तो तुरंत ही परमेश्वर का वचन ही वो है जो आता है। परमेश्वर के वचन से विचार आते हैं जो आप पर राज्य करते हैं, तो इसका मतलब आप सही बातें सुन रही हैं। अगर संसार राज्य करता है तो आप केवल वही बातें सुनते हैं जो कि बाकी सभी लोग उसके बारे में कहते जाते हैं, और आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कहता है। देखिए, और शैतान इन बातों के पीछे है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई जाने। वो चाहता है कि यानी ये अंधकार ऐसा ही है, अंधकार की सामर्थ ऐसे ही है, झूठ फैलाना चाहती है, क्योंकि झूठ ही उनकी आशा है। किसी और तरीके से नाश नहीं कर सकते हैं, अपने झूठ से ही नाश कर सकते हैं। अगर ज्यादा लेने वाले हैं तो उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है, यही बात है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आकर ऐसे ही आपकी गर्दन नहीं पकड़ सकते हैं, वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन वो अपने झूठ से इसे कर सकते हैं। देखिए, लूका अध्याय 8 को देखिए, अध्याय 8 वचन 11 से आगे। दृष्टांत का अर्थ यह है, उसने पहले कुछ वचनों में इस दृष्टांत को बताया है, अब उसका अर्थ बताता है। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। वही दृष्टांत है लूका के शब्दों में। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। यह मरकुस में नहीं था। यहां बताया गया कि जैसे कोई व्यक्ति वचन सुनता है, शैतान तो इतना भी नहीं चाहता कि किसी तरह से उनमें कोई वचन चले जाए कि वो उसे ले ले और फिर वो उद्धार प्राप्त कर ले। वो तो उद्धार में इतना विश्वास करता है शैतान उद्धार में विश्वास करता है इतना कि ये सच में आपको बचाएगा, उसकी परेशानियों से आपको बचाएगा, उसके बंधन से आपको बचाएगा, ये विश्वास करता है। और इसीलिए वो तो चाहता है कि किसी तरह कि उद्धार आपके लिए बहुत ही मुश्किल कर दे, कि जैसे ही आप ये वचन सुनते हैं तुरंत वो वचन ले जाने के लिए आता है। क्या आपने मुश्किल लोगों को देखा है? जानते हैं, जैसे उन्हें सुसमाचार बताए तो उद्धार पाना नहीं चाहते हैं, वो कभी इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, और आप उनसे बहस करना चाहते हैं, कोई लाभ नहीं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपको तोड़ने होगी ये दुष्टात्मा के बंधन, ये झूठ जो बनाया गया है, इसे आपको तोड़ना होगा, और परमेश्वर को आपको ये सब कुछ देना होगा। ये स्वाभाविक रूप में ऐसे ही नहीं हो सकता है, विवाद के द्वारा। इसलिए मैं कभी किसी के साथ में कोई विवाद नहीं करता। विवाद को ऐसे छोड़ दे। जानते हैं, विवाद नहीं चाहता। मैं बस वही बताना चाहता हूं जो मैंने सुना, जो मैंने देखा और स्वाद लिया है और जानता हूं, बस यही। विश्वास नहीं करते, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं। जानते हैं, ये सच्चाई है, बहस का उपयोग नहीं है। फिर आगे सुनिए, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अब परीक्षा के समय वो पीछे हट जाती हैं। एक अनुवाद कहता है, पीछे जाने वाले व्यक्ति देखे हैं। ये पीछे जाने वाला व्यक्ति, जो पीछे चले जाने वाला व्यक्ति कौन होता है? पीछे जाने वाला व्यक्ति तो वो है जो वचन को स्वीकार करता है, वो उसके अंदर जाता है, कुछ परिणाम लाता है, उद्धार लेकर आता है। उसने यीशु पर विश्वास किया। अब वो क्या करता है? वो वापस जाता है, गिर जाता है, पीछे मुड़ता है। किस कारण वो पीछे मुड़ता है? थोड़ी सी परेशानी जो वहां पर आई थी, कोई सताव या फिर कोई परीक्षा थी। परीक्षा के समय, संकट के समय में वो पीछे मुड़ जाता है। सामान्य रूप में ऐसे होता है। देखिए, वो चर्च में जाता है, लगभग पिछले 6 महीने से नियमित रूप में जाता है। पहले कभी नहीं गया था, अब चर्च जाता है, और नौकरी चली जाती। तुरंत शैतान वहां पर आ जाता है। किसी और के आने के पहले शैतान वहां पर है, क्योंकि वो खुश है कि इसकी नौकरी चली गई है। नौकरी चली जाना तो संसार में हमेशा होता है। शैतान तुरंत आकर कहता है, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने यीशु पर विश्वास किया और तुम्हारी नौकरी चली गई। लेकिन यदि शैतान की न सुनकर वचन पर खड़े रहे और अगले रविवार को चर्च में आए, तो आप मुझे कहते हुए सुनेंगे कि परमेश्वर आपको बेहतर नौकरी देगा। वो ये आपको कभी नहीं कहेगा। शैतान आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी।
क्योंकि आप मुझसे केवल यहां पर यही सुनेंगे। या मैं आपसे कहूंगा, खैर यहां पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी नौकरी चलेगी और कुछ समय तक कुछ भी नहीं किया। लगभग वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में व्यापार शुरू किया और अभी करोड़ों का व्यापार हो गया है। सैकड़ों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, ये दूसरे को नौकरी देते हैं। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy.